नमस्कार दोस्तों। डेली न्यूज इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोदी सरकार की भारत के लोगों पर डाका डालने की एक नई स्कीम आ रही है। तैयारियां पूरी हो गई हैं। उनके सुना है कि किसी एक इकोनॉमिक एडवाइजर ने कहा है कि वक्त आ गया है कि भारतीय नागरिकों के घरों में जो सोना है सरकार उसका टेक ओवर करे या उसको ले ले और सरकारी खजाने में रखे। अनुमान लगाया जा रहा है कि जितनी भारत की अर्थव्यवस्था है $4.25 ट्रिलियन की, उससे सवा गुना ज्यादा $5 ट्रिलियन का सोना, $5 और $7 ट्रिलियन के बीच में सोना हम भारतीयों के पास है, जो कम से कम नहीं तो 35,000 टन नापा गया है। और कहा जा रहा है कि इसे भारत की मुख्य धारा में लाने की बहुत जरूरत है। इससे देश का भला होगा। अब मेरा सवाल यह है, देश कौन है? किसको देश कहोगे? जिनके पास ये सोना है 140 करोड़, क्या वो देश नहीं है? या देश का नाम सिर्फ नरेंद्र मोदी है, या फिर 10-12 उद्योगपति, या फिर सर अडानी अंबानी वही देश है, या फिर रिजर्व बैंक को देश कहोगे? देश कौन है? इस देश की परिभाषा भी तो होनी चाहिए ना कुछ। जब ये कहते हैं कि देश का भला होगा, कौन है देश? अगर ये सोना जो लोगों ने अपने बुरे वक्त के लिए थोड़ा बहुत खरीद के रखा है, अपनी बहन बेटियों की शादी के लिए खरीद के रखा है, बुरे वक्त और या किसी और जरूरत के टाइम पर खरीद के रखा है, तो उस पर इनकी नजर आ रही है और ये कहते हैं कि इनके पास नहीं रहना चाहिए। अब ये कहते हैं कि इसका उपयोग होना चाहिए। भारत के पास, आरबीआई के पास 880 टन सोना है, सिर्फ 880 टन, जबकि भारत की जनता के पास 35,000 टन से ज्यादा सोना है। और कहा जा रहा है कि 5 ट्रिलियन और कुछ और सोना अगर मिला लिया जाए जो उनके पास है, जो एस्टिमेटेड नहीं है, तो 5 ट्रिलियन और 7 ट्रिलियन के बीच में ये दौलत है। अब कहते हैं कि ये जो सोना है सारा का सारा, ये हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है देश की, उससे बाहर है, ये उसके अंदर का हिस्सा नहीं है। इसका कोई हिसाब किताब नहीं है, इसका इस्तेमाल भी नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल बेकार पड़ा हुआ है। तो इसको फायदे में लाना बहुत जरूरी है, इसका उपयोग में लाना बहुत जरूरी है, इसको हर हालत में लोगों की पॉकेट से निकालना बहुत जरूरी है। वो कहते हैं अगर ये सोना बाहर आता है और हम लोगों से कहेंगे कि आप सोना डिक्लेयर करो, इसका मतलब अगर सोना आपके पास ज्यादा है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा उसके ऊपर। फिर कहते हैं इसके द्वारा जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, 8वां वेतन आयोग है या प्रोजेक्ट लगाने हैं, उसका पैसा इससे निकल पाएगा। ये पहला। दूसरा, कहते हैं इससे व्यापारियों के पास ज्यादा पैसा आएगा, जिससे लिक्विडिटी बढ़ेगी। व्यापारी कौन है इनके? अडानी और अंबानी। यानी कि गरीब आदमी का सोना निकाल के अडानी अंबानी को सौंपना है। आप सोचिए षड्यंत्र कितना बड़ा हो सकता है। तीसरा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बैलेंस शीट मजबूत होगी। भारत के 40 करोड़ लोगों से ज्यादा इंपॉर्टेंट आरबीआई है। समझ गए ना आप? भारत के 140 करोड़ लोगों से ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजर्व बैंक है। उसकी बैलेंस शीट मजबूत होगी। उसकी बैलेंस शीट मजबूत होगी तो सरकार को और ज्यादा पैसे मिलेंगे। सरकार कौन है? सरकार चंद लोगों की है। इससे भारत का विदेशी पूंजी पर निर्भरता कम हो जाएगी। और चौथा, जब हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ जाएगा तो हमारी जो सॉवरिन रेटिंग है उसमें सुधार आ जाएगा। फिर कहते हैं इसको मुख्य धारा में कैसे लाया जाए? ये सोना निकालना तो बहुत जरूरी है। तो एक एमनेस्टी स्कीम निकाली जाए, यानी कि माफी, हम जनता को माफ करेंगे, आपके ऊपर 30% टैक्स लगेगा, आप अपना सोना डिक्लेयर करो वरना हम जब्त कर लेंगे। इसे कहते हैं तानाशाही में धमकी देना, कि सीधा डिक्लेयर करो वरना मार के खत्म कर दी जाओगे, कत्ल कर दिए जाओगे आपको। ये कत्ल करने की योजना है। ये सरकार कातिल बन के आ रही है। फिर कहते हैं हो सकता है कि इसके लिए उनको टैक्स भरने के लिए, अगर तुम कहते हो कि मेरे पास 20 लाख का सोना है लेकिन मेरी इनकम 20,000 रुपए की है, मेरे पुरखों ने सोना इकट्ठा किया, मुझे दे दिया, वो होता है 20 लाख के ऊपर सोने के ऊपर आपको 30% टैक्स देना है, 6 लाख रुपए का टैक्स देना है। मेरी इनकम 20,000 रुपए, 25,000 रुपए महीने की है। इसका मतलब है कि आपको टैक्स भरने के लिए पैसा चाहिए होगा। पैसा फिर आप बैंकों से कहोगे इनको लोन दो, यानी कि सोना होके अपने सोने पे टैक्स भरने के लिए मैं गरीब बैंक से लोन लूंगा। आप स्कीम सोचिए क्या हो सकती है।
और फिर यह भी कहा जाएगा कि हम टैक्स अधिकारियों से कहेंगे, इनकम टैक्स वालों से कहेंगे कि वो आपसे ज़्यादा इंक्वायरी ना करें। इंक्वायरी का मतलब भाई साहब वो तो हाथ में चाकू और पिस्तौल लेके घूमेंगे, आपको मार देंगे। अब कहते हैं कि ये किसी भी देश के लिए ये स्कीम जो है गेम चेंजर साबित हो सकती है और आरबीआई जो है वो इसमें कुछ स्कीम बना सकती है कि जो अंतर्राष्ट्रीय भाव है हम 65% तुरंत आपको पैसा दे देंगे। अगर 20 लाख का, अगर 10 लाख का सोना है तो 6.5 लाख रुपए आपको तुरंत दे दिया जाएगा और बाकी 35% आपको 29 ईयर्स की मैच्योरिटी का बॉन्ड दिया जाएगा। यानी कि पैसे ये आज लेके खा जाएंगे सोने का और 30 साल बाद जो भारत का राजा आएगा वो आपको पेमेंट करेगा। इसका मतलब है कि कर्ज लो घी पियो, मरेगा कल्लू जो 30 साल बाद आएगा। कुल मिला के खरीदार को सोने के भाव का 100% मिलेगा, लेकिन भुगतान 29 ईयर्स के बाद होगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, जो भुगतान 35 साल के बाद 29 साल के बाद मिलेगा, जो 35% हिस्सा है उस पर कोई ब्याज भी नहीं मिलेगा। अब आप सोच सकते हो कि आदमी को लूटने का एक और तरीका भी तो यही है ना। मुझे लगता है कि सरकार जो है ना इस टाइम हम लोगों को नंगा कर देना चाहती है। वो कहती है कि मुझे देश में नागरिक नहीं चाहिए, मुझे 140 करोड़ भिखारियों का देश चाहिए जो लंगर लगा के शाम को बैठें और उनके सामने पत्तल लगा दिए जाए और उनको 2 वक्त की रोटी दे दी जाए, जैसे जेल में दी जाती है ना। जेल में लिमिटेड एक टाइम पे आपको रोटी दे दी जाती है और उसके बाद आपको मजदूरी में लगा दिया जाता है, तो आपका अधिकार तो कुछ होता नहीं है। अब सरकार सोचती है कि इससे मुझे ज़्यादा पैसे मिलेंगे, तो सरकार अपनी सोचती है। सरकार जनता की कहाँ सोचती है साहब। ये सरकार 140 करोड़ के लिए है कहाँ। फिर कहते हैं बैलेंस शीट का काया पलट हो जाएगा, रातों रात हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ जाएगा और हम किसी भी मांग को पूरा करने में समर्थ होंगे, लोगों के पास पैसा होगा, वो पूंजी का उपयोग कर पाएंगे, वो फैक्ट्रियां लगा पाएंगे। ये शेख चिल्ली होते हैं ना साहब, ये शेख चिल्ली ऐसे ही होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये शेख चिल्ली लुटेरे बन के आएंगे, डाकू बन के आएंगे और ये जो मोदी सरकार के जो एडवाइजर्स है ना, वो ऐसी स्कीम्स लेके आएंगे और ऐसी स्कीम को स्वीकार तो कर नहीं सकता, ना ही एनफोर्स की जाती है, क्योंकि एक बार सरकार गोल्ड स्कीम लेके आई थी अभी और सरकार ने उस पर अपने हाथ जला लिए। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। चलिए, इसी के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद। लेकिन ऐसे लुटेरों से बच के इन्हें मत बता देना कि आपके पास कितना सोना है, 10 ग्राम है या 20 ग्राम है या 500 ग्राम है। इनके हाथ ना पड़ जाए। ये नादिर शाह के वंशज हैं, नादिर शाह के। ये भारत को लूटने आए हैं और लूट कर चले जाएंगे। सच कह रहा हूं आपसे। शुक्रिया।